हेलो बच्चों, आज हम न्यूक्लिक एसिड का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और न्यूक्लियोटाइड बना है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोसाइड है वो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर का बना होता है और फॉस्फेट होगा। ये भी देखिए कि प्यूरिन में एडेनिन नाइट्रोजन बेस दो तरह के हैं, एक को कहा है हमने प्यूरिन, दूसरे को कहा हमने पायरिमिडीन। प्यूरिन में आता है डबल रिंग स्ट्रक्चर जिसको एडेनिन कहते हैं और गुआनिन, जिसके नाइट्रोजन N1, N3, N7 और N9 पर पाया जाता है, जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने पिछले क्लास में अपने कॉपी में देखा था। आज भी आप लोग अपना कॉपी खोल लीजिए और देखना शुरू कीजिए। ठीक, पायरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल इन ये सब क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें N1 और N3 पोजीशन पाया जाता है। यहां तक देखा था। अब हम लोग को देखना था पेंटोज शुगर। तो आप पिछले बहुत कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हैं पेंटोज शुगर की 5 कार्बन के रिंग के बने स्ट्रक्चर को हम लोग पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं। एक है राइबोज और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बोले थे कि ये आपको डीएनए और आरएनए में आएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो 5 रिंग का है, कार्बन संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। कार्बन संख्या 1 पर OH और यहाँ पर एक छूटा हुआ है H। कार्बन संख्या 2 पर H, OH, 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 H और पांचवा क्या होता है? बाहर होता है रिंग के CH2OH। ठीक, ये स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज में हूबहू राइबोज की तरह है, परंतु इसमें कार्बन संख्या 2 पर क्या है? H केवल उपस्थित है, OH नहीं है। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में अंतर क्या है कि कार्बन संख्या 2 पर राइबोज में OH रहता है और कार्बन संख्या 2 पर डीऑक्सीराइबोज में OH नहीं रहता है, केवल H रहता है। और आप कार्बोहाइड्रेट में देखिएगा तो वहां लिखवाया गया है कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में यही अंतर है। तो देखिए पेंटोज शुगर निकालिए, अपना कॉपी में देखिए, कॉपी में देखिए, निकालिए। न्यूक्लिक एसिड में 2 तरह के पेंटोज शुगर मिलते हैं। कौन कौन? बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। बीटा डी राइबोज, ये क्या है? बीटा डी राइबोज है। बीटा डी डीऑक्सीराइबोज, ये याद कीजिए या मत याद कीजिए, ये ध्यान रखिए कि न्यूक्लिक एसिड में एक राइबोज मिलता है और दूसरा डीऑक्सीराइबोज मिलता है। बीटा डी राइबोज का सामान्य सूत्र क्या है? C5, 5 को कार्बन, ऑक्सीजन कितना? 5, 1, 2, 3, 4 और 5, और हाइड्रोजन कितना है? 10। इसका स्ट्रक्चर आपका कॉपी में नीचे बना हुआ है, देख लीजिए, आपका बोर्ड पर भी बना हुआ है। ठीक, बीटा डीऑक्सीराइबोज ये भी क्या है? C5H10O4। इसमें क्या है? एक O कम है, कहां पर? राइबोज के रिस्पेक्ट में कार्बन संख्या 2 पर। ओके, क्लियर? समझ गए बात? अब ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, दिख गया? तो और आप फॉस्फेट के बारे में जानते ही हैं कि ये क्या है? H3PO4। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, अगर वो न्यूक्लिक एसिड हो तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होगा, और कोई न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस के रूप में रह सकता है प्यूरिन या पिरामिडिन, और प्यूरिन में भी रह सकता है या तो एडेनिन या गुआनिन, पायरिमिडीन में रह सकता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक, और पेंटोज शुगर में या तो मिलेगा कौन सा? राइबोज मिलेगा अथवा डीऑक्सीराइबोज, और फास्फोरस सब में क्या होता है? एक समान होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो है नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ कैसे जुड़ा रहता है और पेंटोज शुगर फॉस्फेट के साथ कैसे जुड़ा रहता है। ठीक, तो इसको हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है जिसमें एक नाइट्रोजन बेस होता है, ये प्यूरिन क्या है? नाइट्रोजन बेस। एक पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर में राइबोज हो सकता है या डीऑक्सीराइबोज। अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका? राइबोज शुगर का। और ये क्या है? फॉस्फेट। ये है आपका फॉस्फेट। किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड को जुड़ करना है? तो पहली बात कि पेंटोज शुगर के कार्बन संख्या 1, पेंटोज शुगर के कार्बन संख्या 1 के OH और प्यूरिन यदि है, कौन सा है? प्यूरिन, नाइट्रोजन बेस में उपस्थित है प्यूरिन, तो उसके नाइट्रोजन संख्या 9
और उपस्थित हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है और क्या निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। आप लोग समझदार हैं, समझे जानते हैं। वहीं पर पेंटोज शुगर के कार्बन संख्या 5 और कार्बन संख्या 5, ठीक, और फॉस्फेट के OH के बीच क्या बनता है, यह बॉन्ड बनता है। क्लियर। न्यूक्लियोटाइड में बीच में होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की कार्बन संख्या 1 प्यूरिन के साथ बनाता है, क्या, बॉन्ड बनाता है, जिसमें प्यूरिन का नाइट्रोजन 9 के H और पेंटोज शुगर के कार्बन संख्या 1 के OH के बीच क्या बनता है, यह बॉन्ड बनता है। और अगला पेंटोज शुगर के कार्बन संख्या 5 के OH और फॉस्फेट के OH के बीच बॉन्ड बनता है, H2O निकलता है। क्लियर। तो यहां पर क्या बन गया आपका, बॉन्ड बन गया। यहां पर आपका बन गया कौन सा, बॉन्ड बन गया। यहां पर कौन आपका बॉन्ड बन गया, यहां पर क्या बन गया आपका, बॉन्ड बन गया कार्बन। और यहां पर कैसा बॉन्ड बना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां पर कौन सा बनना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ध्यान रखिएगा क्या बना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हो गया आपका प्यूरिन। तो आप देखिए अपने स्ट्रक्चर में आगे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड में 2 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक राइबोज शुगर वाला और एक क्या होगा, डीऑक्सी। मान लीजिए यहां से हम हटा दिए हाइड्रोजन, तो अब ये क्या बन गया, डीऑक्सी बन गया कि नहीं बन गया, बताइए आप ही लोग बताइए। डीऑक्सी राइबोज बन गया कि नहीं बन गया, क्या अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, डीऑक्सी राइबोज बन गया। क्लियर, ओके, ठीक। मैंने यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटा दिया तो बन गया डीऑक्सी राइबोज। क्लियर। कह रहा है क्या, देखिए तो यहां पर फॉस्फेट जब राइबोज शुगर होगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर हमने क्या कर दिया, ओ लगा दिया, बन गया क्या, राइबोज बन गया ना। तो वही यहां पर स्ट्रक्चर दिखाया है, फॉस्फेट है, राइबोज शुगर है और प्यूरिन में एक एडेनिन है, ठीक। और देखिए यहां पर क्या बन गया है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है नीचे, आप अपना देखिए बनाए हैं, ठीक। और यहां पर क्या बन गया है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है। तो अब ये बताइए कि नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, तो जब पेंटोज शुगर राइबोज हो तो ये एक बना न्यूक्लियोटाइड को हम लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक। इसी तरह अगर मैं यहां से पेंटोज शुगर में से वो हटा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएगा। तो अब ये जो ये अब बना है, जब पेंटोज शुगर क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज, तो यह क्या कहलाएगा बताइए तो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक। आप आगे पलटिए, देखिए स्ट्रक्चर को, फिर हम दोबारा क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, सुन लीजिए आप लोग, और वीडियो लेक्चर नहीं देखते होंगे तो आप लोग जानिएगा। अब यहां पर देखिए दूसरा फॉस्फेट है, राइबोज शुगर नाइट्रोजन बेस में कैसा है, यहां पर पाइरिमिडीन है। तो क्या हो गया, पाइरिमिडीन है तो पाइरिमिडीन रहेगा, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या हो जाए, पाइरिमिडीन हो जाए। तो पाइरिमिडीन होगा तो पाइरिमिडीन कैसा होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है। आप लोग बढ़िया से जानते हैं बहू कि पाइरिमिडीन कैसा होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है। और पाइरिमिडीन में क्या हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है या यूरासिल हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, कौन सा, मैं केवल N3 को बनाऊंगा, N3 आप ऐसे समझ सकते हैं, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आप देख सकते हैं, अपने कॉपी में देखिए N3 के पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो उसी प्रकार जब प्यूरिन था तो कौन सा जुड़ता था, N9 से, और पाइरिमिडीन आ गया, वो साइटोसिन हो, थाइमिन हो, यूरासिल हो, तो किनसे जुड़ेगा, N3 से। तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोटाइड में कि जब प्यूरिन होगा तो वो पेंटोज शुगर के अपने N9 से जुड़ेगा, और पाइरिमिडीन होगा तो अपने पेंटोज शुगर के कार्बन संख्या 1 से ही किनसे जुड़ेगा,
N3 से जुड़ेगा। आप अपना स्ट्रक्चर कॉपी में देखिए। क्लियर? यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बनाया है, पाइरिमिडीन लिखा गया है। ये देखिए तो पेंटोस शुगर के रूप में क्या है? राइबोज है। क्या है? राइबोज है। ये क्या बन गया? राइबोन्यूक्लियोटाइड बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना? समझ गए? तो जब पेंटोस शुगर राइबोज हो तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, जब नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन हो तो N9 से जुड़ेगा कार्बन संख्या 1 के, अब पाइरिमिडीन हो N3 से जुड़ेगा। क्लियर? तो देखिए आपका यहाँ स्ट्रक्चर बनाया गया है, कितना बढ़िया आपको अलग अलग करके बनाया गया है। ओके, आगे बढ़े। दूसरा लिखिए, जब पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज, तो अभी तो बता दिए भैया, हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ओके, अगर प्यूरिन होगा तो उसमें भी N9 से जुड़ेगा, पाइरिमिडीन होगा तो N3 से, कोई अंतर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको जोड़कर दिखाया गया है, प्यूरिन लिखा गया है। अब प्यूरिन में कौन सा है? एडेनिन। आगे समझ रहे हैं ना? आगे दिख रहा है ना? प्यूरिन में क्या है? एडेनिन, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ये तो N5 से जुड़ा रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर प्यूरिन दिख रहा है, तो प्यूरिन है तो क्या होगा? N9 से जुड़ेगा। अगर यहाँ पर प्यूरिन है, क्या है? प्यूरिन है, प्यूरिन में कौन सा होगा? या तो एडेनिन हो सकता है या गुआनिन, N9 से जुड़ेगा। अगर पाइरिमिडीन है तो कौन सा जुड़ेगा? N3 से, कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है प्यूरिन का, बनाया गया है ना? ओके, देखिए यहाँ पर बना हुआ है प्यूरिन। अब देखिए पाइरिमिडीन में भी दिखाया गया है, देखिए कार्बन नाइट्रोजन N3 से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है? तो बताइए ये जो स्ट्रक्चर में पेंटोस शुगर में क्या है? डीऑक्सीराइबोज है। क्या है? डीऑक्सीराइबोज। तो उसको क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के मिले पेंटोज शुगर के आधार पर? 2 तरह के। अगर राइबोज पेंटोज शुगर होगा तो क्या कहेंगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होगा तो न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक, और हमेशा याद रखिएगा कि पेंटोज शुगर के कार्बन संख्या 5 पर OH से जुड़ता है फॉस्फेट, और प्यूरिन जो है या पिरामिडीन जो है वो पेंटोस शुगर के कार्बन संख्या 1 से जुड़ता है। अगर प्यूरिन होगा तो N3 से जुड़ेगा, सॉरी N9 से जुड़ेगा, और पाइरिमिडीन होगा तो N3 से जुड़ेगा। ओके, तो देखिए आपका पिरामिडीन के लिए भी स्ट्रक्चर बनाया गया है। न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज के कार्बन संख्या 1 के साथ हमेशा जुड़ा है। लिख भी दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, लाइनिंग कर लीजिए कि यह कार्बन संख्या 1 से जुड़ा रहता है नाइट्रोजन बेस के साथ, मतलब प्यूरिन और पाइरिमिडीन के साथ। ठीक, और नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा रहेगा? यदि पाइरिमिडीन होगा तो N3 से, प्यूरिन होगा तो N9 से। देखिए नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन, प्यूरिन मतलब एडेनिन और गुआनिन, ये तो पाइरिमिडीन है, किससे जुड़ा रहेगा? N9 से, पेंटोस शुगर के कार्बन संख्या 1 से। वही बात बार बार बोल रहे थे, जबकि पाइरिमिडीन CTU मतलब क्या? साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिन, नाइट्रोजन के किन से जुड़ा रहेगा? N3 से जुड़ा रहता है। और वहां पर लिखा है फॉस्फेट समूह हमेशा पेंटोस शुगर राइबोज हो या डीऑक्सी, अभी मान लीजिए डीऑक्सी है, जोड़ देगा तो राइबोज हो जाएगा, हमेशा कार्बन संख्या 5 से जुड़ करके क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अब आइए तो अब हम लोग देखते हैं कि कई तरह के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो देखिए नाइट्रोजन बेस कितने तरह का है? 5 है। कौन कौन? एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, फिर कौन सा है? थाइमिन है, यूरासिन है। तो 5 तरह के तो ये हो जाएंगे। और बताइए पेंटोस शुगर 2 तरह के, तो सबके साथ 5 दूनी के क्या हो जाएगा? 10। तो न्यूक्लियोटाइड हमें कितने तरह के मिलेंगे? 10 तरह के मिलेंगे। देखिए यहां पर आपका स्ट्रक्चर देखिए, जब एडेनिन नाइट्रोजन बेस क्या हो? एडेनिन, पेंटोस शुगर क्या हो? राइबोज, क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। तो सुनिए, जब यहां पर कौन सा होगा? एडेनिन, और जुड़ेगा किसके साथ? पेंटोस शुगर के साथ। तो जो बनेगा ये क्या बनेगा? इसको अभी हमने हटा दिया, इसको अभी हमने क्या कर दिया है? हटा दिया। ये बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो जब एडेनिन पेंटोस शुगर के साथ जुड़े, कौन सा पेंटोस शुगर? राइबोज शुगर, तो न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा, अरे आप अभी देख रहे हैं, आप अपना देखिए ना कि न्यूक्लियोसाइड किसका किसका बना होता है?
नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर का। तो जब न्यूक्लियोसाइड में एडेनिन जुड़ेगा तो जो एडेनिन पेंटोज शुगर से न्यूक्लियोसाइड को कहेंगे एडिनोसाइन। क्या कहेंगे? एडिनोसाइन। अब क्या हो गया? एडिनोसाइन। आज जोड़ दिए फॉस्फेट को। अब क्या कर दिए? फॉस्फेट को जोड़ दिए तो अब बन गया न्यूक्लियोटाइड। बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो अब यह क्या कहेगा? एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। अभी ध्यान रखिए, पहली बात समझिए, बार बार एक ही चीज कहा जा रहा है कि भैया न्यूक्लियोटाइड जो है बना है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का, और न्यूक्लियोसाइड जो बना है किसका? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस का। नाइट्रोजन बेस का तो पेंटोज शुगर और न्यूक्लियो बनेगा। तो जैसे यहां पर देखिए, आप अपने कॉपी में देखिए, एडेनिन है, एडेनिन के राइबोज जुड़ा हुआ है। एडेनिन के कौन सा? N9 पोजीशन जुड़ेगा। राइबोज के कौन सा पोजीशन से? दिमाग आपने लगाइए। राइबोज के किससे जुड़ेगा? C1 से जुड़ेगा। तो क्या बना? न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसाइन। अब फॉस्फेट जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? जो फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो जब एडेनिन हो तो उस न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं? एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट। ओके। उसी प्रकार एडेनिन है, राइबोज शुगर क्या हो जाएगा? राइबोज पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज हो गया तो बन गया न्यूक्लियोसाइड क्या? डीऑक्सी एडिनोसाइन। अब फॉस्फेट जुड़ गया तो बन जाएगा क्या चीज? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा? जब एडेनिन है तो एडिनाइल डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनाइलेट। उसी प्रकार गुआनिन है तो गुआनाइन राइबोज के साथ जुड़ेगा तो गुआनिन का कौन सा? N9 पोजीशन, क्योंकि पूरी प्यूरिन है। और राइबोज का कौन सा? C1 जुड़ेगा तो बनेगा क्या? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। गुआनिन का न्यूक्लियोसाइड बनेगा, उसको क्या कहेंगे? गुआनोसाइन। ठीक। और जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? गुआनिन का न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, इसको क्या कहेंगे? गुआनिलिक एसिड या गुआनाइलेट। फिर उसी प्रकार गुआनिन है, डीऑक्सीराइबोज है तो सीधा कह देंगे न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी गुआनिनोसाइन कहेंगे। फिर उसके बाद आपको फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब बताइए साइटोसिन आएगा तो उसको क्या कहेंगे? साइटिडीन। राइबोज के साथ आएगा साइटिडीन कहेंगे। फॉस्फेट जुड़ गया तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, इसे साइटिडिलिक एसिड कहते हैं। साइटोसिन में डीऑक्सीराइबोज आ गया तो डीऑक्सी साइटिडीन कहेंगे। फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या कहेंगे? डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। थाइमीन अब प्लस डीऑक्सीराइबोज जुड़ेगा तो क्या बनेगा? डीऑक्सीथाइमिडीन और फॉस्फेट। ठीक। डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड। यूरासिल प्लस राइबोज यूरिडीन बनेगा, फॉस्फेट यूरिडिलिक एसिड। अब कहिएगा सर थाइमीन के साथ डीऑक्सीराइबोज जुड़ा है परंतु राइबोज नहीं जुड़े हैं। हाँ, नेचर में थाइमीन राइबोज के साथ नहीं जुड़ता है। क्लियर? जो हमें न्यूक्लिक एसिड मिलता है हमें, वो थाइमीन किसके साथ नहीं जुड़ता है? राइबोज का। यूरासिल किसके साथ नहीं जुड़ता है? डीऑक्सीराइबोज के साथ। तो बताइए तो कितने तरह का हमें न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे? 8 तरह के मिलेंगे, क्योंकि 2 कम हो गया। थाइमीन किसके साथ नहीं जुड़ेगा? डीऑक्सीराइबोज से। और ये किसके साथ नहीं मिलेगा? जुड़ेगा यूरासिल डीऑक्सीराइबोज से। थाइमीन नहीं जुड़ेगा किसके साथ? राइबोज से। ओके, बात समझ गए? ठीक। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। और न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड क्या है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस से न्यूक्लियोसाइड बना। अगर एडेनिन है तो एडिनोसाइन, और फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनाइलिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे? एडिनाइलिक एसिड। तो अब आइए सिंपल कॉन्सेप्ट में। जैसे अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड के प्रकार को देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड के प्रकार, अब हमें नेचर में जो मिलता है न्यूक्लियोटाइड के प्रकार देखेंगे। जैसे देखिए पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर से जुड़ गया, मान लीजिए राइबोज है। पेंटोज शुगर में तो सब कोई तो होगा नहीं, जुड़ गया क्या चीज? एडेनिन। राइबोज के C1 से और एडेनिन का क्या होगा? N9 होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। और पेंटोज किससे जुड़ा होगा? फॉस्फेट से। कौन? इसका 5वां कार्बन और इसका क्या? OH जुड़ा होगा ना जी। ये फॉस्फोडाइस्टर बन रहा है ना। तो सुनिए, तो हमें न्यूक्लियोटाइड कैसा मिलते हैं? 2 तरह के मिलते हैं। एक को कहते हैं लोअर न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? लोअर न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा जो कहते हैं हायर न्यूक्लियोटाइड। हायर न्यूक्लियोटाइड मतलब निम्नवत न्यूक्लियोटाइड और हायर न्यूक्लियोटाइड। तो कह रहा है कि
फॉस्फेट ग्रुप के संख्या आधार पर न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के। लोअर न्यूक्लियोटाइड, वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें केवल एक फॉस्फेट ग्रुप उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? लोअर न्यूक्लियोटाइड। या इसी को क्या कहेंगे? मोनो न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखिए, क्या कहेंगे? मोनो। देखिए तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं है? ये क्या है? एक है, तो ये क्या कहलाएगा? लोअर न्यूक्लियोटाइड है। तो देखिए एडेनिन का है ना? एडेनिन का है, तो जैसे देखिए एग्जांपल में AMP मतलब क्या है? पेंटोस शुगर और एडेनिन मिलकर क्या बनाएगा? एडिनोसाइन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे भैया एडिनोसाइन बनाएगा ना, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। और ये वो फास्फोरस है, इसको क्या कहा देंगे? मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्लियर? तो देखिए वहीं पर लिखा है, इसे मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। AMP मतलब कई वो फॉस्फेट है? इसमें एक फॉस्फेट है। ओके, तो एडिनोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो देखिए तो एक एडेनिन, एक क्या है? राइबोज शुगर जुड़ा है, और एक क्या जुड़ा है? फॉस्फेट। यदि राइबोज की जगह क्या हो जाए? डीऑक्सीराइबोज हो जाए, तो यहां पर क्या लगा देंगे? केवल डी। क्या लगा देंगे आपको? डी मतलब डीऑक्सीराइबोज, AMP। तो इसको क्या पढ़ेंगे? डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। देखिए तो AMP एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन राइबोज, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है नहीं? MP है ना? इसमें फास्फोरस क्या है? एक ही है। GMP DMP डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन डीऑक्सीराइबोज, फास्फोरस एक है। GMP गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट या गुआनोनिन क्या कहते हैं? राइबोज फॉस्फेट हो जाएगा। आगे देखिए DGMP, अब डीऑक्सीराइबोज है। क्लियर? DTMP क्योंकि थाइमीन है। क्या है? तो डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? थाइमीन डीऑक्सीराइबोज। एक फॉस्फेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ओके, लेकिन थाइमीन किसके साथ? राइबोज के साथ नहीं जुड़ता है, तो थाइमीन में कभी भी TMP नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? TMP। हमेशा क्या होगा? DTMP। CMP ओके, साइटोसिन के साथ होगा। C साइटोसिन जुड़ेगा डीऑक्सीराइबोज से, तो उसमें भी क्या होगा? DCMP। लेकिन UMP होगा, DUMP नहीं होगा, क्योंकि यूरासिल किससे जुड़ता है? हमेशा किससे जुड़ता है? हमेशा तो जुड़ता है केवल यूरासिल राइबोज से। तो देखिए तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है कि नहीं? तो ये सब लोअर न्यूक्लियोटाइड है। तो जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट हो, उसको क्या कहेंगे? लोअर। क्या कहेंगे? लोअर। एक होता है हायर, जब न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस कै गो हो? 2 अथवा 3। कै गो हो? 2 अथवा 3। जैसे मान लीजिए कि यहां पर डी राइबोज शुगर 3 गो फॉस्फेट है, तो इसको क्या कहेंगे? ATP। एक एडीन एडिनोसाइन, और ये क्या हो गया? 3 गो फॉस्फेट हो गया, नहीं हो गया? तो एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्या कहेंगे? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। चलिए इधर आप पलट कर देखिए, इधर हायर न्यूक्लियोटाइड में आपका स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। हायर न्यूक्लियोटाइड में स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक वो पेंटोस शुगर है ना? फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है क्या? एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक। दूसरा फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ना? ठीक। और देखिए नाइट्रोजन गैस किससे जुड़ा हुआ है? इधर प्लॉट कर देखिए, हायर न्यूक्लियो, वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें 2 या 3 फॉस्फेट ग्रुप हो, उसे क्या कहेंगे? हायर न्यूक्लियोटाइड। हायर न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के हैं? 2 तरह के। डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब 2 गो फॉस्फेट हो, तो उसे क्या कहेंगे? डाई न्यूक्लियो। देखिए तो यहां पर पेंटोस शुगर के नाइट्रोजन बेस जुड़ा गया है। 5वां कार्बन से पेंटोस, स्ट्रक्चर देखिए अपना कॉपी में, 5वां कार्बन से क्या है? जुड़ा हुआ है क्या? फॉस्फेट। फिर फॉस्फेट अगला फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, बताइए तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। उसी प्रकार ट्राई न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस तो हमेशा C1 से जुड़ेगा पेंटोस शुगर के, अगर प्यूरिन होगा तो N9 से जुड़ेगा, और पिरामिडिन होगा तो N3 से जुड़ेगा। ओके, 3 गो बॉन्ड बना है कि नहीं? देखिए तो एग्जांपल में ऊपर वाला पहला ADP है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अरे भैया ADP एडिनोसाइन नहीं होगा, नाइट्रोजन बेस में
अब पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर। तो बताओ तो बनेगा क्या? न्यूक्लियोसाइड। एडेनिन होगा तो एडिनोसाइन, ग्वानिन होगा तो ग्वानोसाइन। पक्का? साइटोसिन होगा तो साइटिडीन। क्लियर? तो चलिए, तो यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है, तो हायर न्यूक्लियोटाइड या तो 2 गो या तो 3 गो। जैसे देखिए जीडीपी लिखा है, गुआनोसाइन मोडाइफॉस्फेट, कई गो फॉस्फेट है? 2 गो, गुआनोसाइन, ग्वानिन, राइबोज 2 गो फॉस्फेट जुड़ गया है। ओके। सीडीपी है साइटिडीन डाइफॉस्फेट, यूडीपी है यूडीडीन डाइफॉस्फेट, एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ध्यान रखिए, करेंसी ऑफ इसको कहते हैं ना। जीटीपी है गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी है साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। अरे 3 गो फास्फोरस है भाई, आप अपना स्ट्रक्चर भी तो देखिए, कॉपी में देखिए दिख रहा है। डीएटीपी मतलब काउची, डीऑक्सीराइबोज आ गया। क्या आ गया आपका? डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आ गया। आया कि नहीं आ गया? डीजीटीपी मतलब पेंटोस शुगर कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज। तो जी का क्या होगा? गुआनोसाइन होता है, और डी आया है तो डी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन हो गया। डीटीटीपी भाई थाइमिन के साथ तो हमेशा क्या रहता है? क्या रहता है? केवल डीऑक्सीराइबोज। तो क्या बनेगा? डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। डीसीटीपी डीऑक्सीसाइटोडीन ट्राइफॉस्फेट। समझ रहे बात? ओके। तो इस प्रकार से आपका न्यूक्लियोटाइड के प्रकार रहा। किसके आधार पर? कि फॉस्फेट। पहले देखें कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, नाइट्रोजन बेस कैसे जुड़ा रहता है, फास्फोरस कैसे जुड़ा रहता है, पेंटोस शुगर कैसे जुड़ा रहता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनका नाम कैसे दिया जाता है। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड प्रकार में देखे कि भैया फॉस्फेट की संख्या का आधार पर, अगर 1 होगा तो मोनो न्यूक्लियोटाइड, अगर 2 गो या 3 गो होगा तो 2 गो होगा तो डाई न्यूक्लियोटाइड, 3 गो होगा तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड। क्या? फॉस्फेट। पेंटोस शुगर वही बात बोले। अब देखिए यहाँ पर है पेंटोस शुगर के स्वभाव के आधार पर न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड जिसमें पेंटोस शुगर ग्रुप में राइबोज उपस्थित हो, क्या कहेंगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड। देखिए यहाँ लिखा है राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। राइबोन्यूक्लियोटाइड माना है कि नहीं? नाइट्रोजन बेस राइबोज फॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोटाइड। एएमपी एडेनिन राइबोज और फॉस्फेट है। एटीपी एडेनिन राइबोज ट्राइफॉस्फेट, 3 गो हाइड्रोजन 3 गो फास्फोरस है ना। डीऑक्सीराइबोज मतलब इसमें क्या है? पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज है। ओके, समझ गए? कोई दिक्कत? तो ऐसा कीजिएगा कि ये जो आपका लेक्चर हमने दूसरा लिया, इसको देखने से पहले देखने के बाद तुरंत क्या कीजिएगा? पुनः मॉड्यूल पढ़ लीजिएगा, या कॉपी में लिखा हुआ जो है आपके पास उसको आप पढ़ लीजिएगा। और आप लोग से आशा करते हैं कि आज यह लेक्चर आप लोग के पास चला जाएगा, कल तक देख लीजिएगा, फिर अगला लेक्चर इसके आगे डालेंगे। और ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों को जो भी पढ़ा रहे हैं समझिए कि क्लास चल रहा है, क्योंकि आप अपना कॉपी में लिख चुके हैं। उसको समझते रहिए, देखते रहिए। ओके, समझ गए?